वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दरअसल 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है और मध्य प्रदेश के 4 दिन आगे आने वाले बारिश से तरबतर होने वाले हो सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। यहां जानकारी ये मिल रही है कि 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की संभावना है और इन 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बारिश मौसम विभाग का पूर्वानुमान, और इससे पहले हमने देखा पंजाब में अंधड़ और तूफान, उसके बाद दिल्ली और अब मध्य प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई जा रही है। वासु चौरे से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, अभी हमने देखा पंजाब में एक बहुत तेज आंधी आई, फिर दिल्ली, हरियाणा और अब मध्य प्रदेश का नंबर है। निश्चित तौर पर देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो या फिर अन्य दूसरे राज्यों से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग लगातार इस बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर अलर्ट है और जो चेतावनी है वो भी जारी की जा रही है। आज मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में मौसम का जो रंग है वो बदला बदला सा रह सकता है और लिहाजा लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। गर्मी के इससे बचने के इंतजाम तो करने ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा सतर्क बारिश को लेकर भी, बिजली और आंधी तूफान को लेकर भी रहना होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बने रहने के आसार है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, मौसम विभाग का कहना है, क्योंकि पिछले अगर आप 2-3 दिनों की बात करें तो चाहे मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल हो या फिर महाकौशल हो, विंध्य का इलाका हो, यहाँ पर कई ऐसे जिले रहे हैं जहां पर बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी हुई, कई जगहों पर आंधी तूफान भी चला। लेकिन अगर आप ग्वालियर, चंबल और जो बुंदेलखंड का पूरा इलाका है, अगर इस इलाके की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ के जो जिले हैं अधिकतर वो लू की चपेट में नजर आए हैं। तो कहीं बारिश, आंधी तूफान से थोड़ी सी राहत, लेकिन कहीं कहीं पर तेज जो लू है, जो गर्म हवाएं राजस्थान की ओर से आ रही हैं, वो भी मध्य प्रदेश को में एक भीषण गर्मी का जो कारण है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मई का ये महीना है और मई का महीना प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है। नौतपा भी मई के महीने में आते हैं। तो जैसे जैसे ये महीना और आगे बढ़ेगा, अभी तो आप यूं मान लीजिए कि दूसरा सप्ताह मई का शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे और समय बीतेगा तो टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी का दौर है वो देखने को मिलेगा। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई जगहों पर बारिश, बिजली पानी का अलर्ट है। 3 से 4 दिनों बाद ये मौसम भी खुलने का जो अनुमान है वो जताया गया है। जी, अभी आपके आसपास का जो तस्वीर दिख रही है उससे देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि उसका असर थोड़ा शुरू भी हो गया, क्योंकि अमूमन इस वक्त तक तेज धूप निकल आया करती है, लेकिन आज थोड़ी बदली होने की वजह से संभव है कि धूप थोड़ी कम पड़ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर धूप और बादलों के बीच, यानी कि सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का दौर जारी है। तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन ये देखा गया है कि भोपाल में जब दिन चढ़ता है तो तीव्र गर्मी जो है वो होती है, चुभने वाली जो धूप है वो रहती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, मौसम के पैटर्न में जो बदलाव है वो दिखने लगता है, बादल आसमान पर छाने लगते हैं और फिर रात तक बीते अगर एक सप्ताह की बात करें तो बारिश जैसी स्थिति भी और तेज हवाएं, आंधी तूफान चलने जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आई है। मध्य भारत के कई जिलों में इस तरीके का सूरत हाल है। और अगर आज महाकौशल के जिलों की हम बात करते हैं तो वहां पर तो बारिश का, बिजली पानी का जो अलर्ट है, जो अनुमान है, वो भी मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। लिहाजा लोगों को थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता भी रखनी होगी, क्योंकि इस तरीके का जब मौसम होता है तो अक्सर आम लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी भी वो अपने साथ में लेकर आता है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद ये मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और एक बार फिर से तेज गर्मी का जो दौर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का जब सिस्टम बनता है तो इससे थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम होता है और टेम्परेचर कम होने से जहां लोगों को एक और राहत जरूर कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन ये राहत जो है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। जी, स्वाभाविक है, और चूंकि हवा जो चल रही है इस वक्त उससे अंदाजा लग रहा है कि हवा धीरे धीरे और तेज होगी। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेंगे आपसे, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश के वो कौन से शहर हैं जहां पर अगले 4 दिन तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उन शहरों की क्या स्थिति होगी बता दें आपको। धार,
रीवा सतना में बारिश की संभावना है और इस बारिश से भोपाल भी अछूता नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान में बताया गया है कि राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल में अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है, जिसका कारण 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी में भी बारिश हो सकती है। मंडला बालाघाट में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार से, जहां पर 50 लाख रुपए के एक्सटॉर्शन मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किए जाने की जानकारी मिल रही है। फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ब्लैकमेल कर आरोपियों ने पीड़ितों से वसूले थे 50 लाख रुपए। और ऐसे में बात करेंगे, हमारे सहयोगी योगेश यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं? ये जो उगाही का धंधा चलाया हुआ था इन लोगों ने, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ अभी डिटेल्स इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सेक्स रैकेट का यह पूरा संगठित गिरोह है। जो पहले गिरोह में जो शामिल युवती है, उनके वो जो धनी लोगों को फंसाते थे, इसी का जो पूरा मामला है। इसमें 4 आरोपी जो मुख्य रूप से फरार है, 40 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को, और जिसमें और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो 4 आरोपी अन्य फरार हैं, उन पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और उनकी संपत्ति को कुर्क करने को लेकर आदेश जारी किया है। साथ ही कल पुलिस ने के घर पर आदेश भी दी थी कि कहीं आरोपी घर तो नहीं है या आसपास के कहीं इलाके में नहीं है, जिसको लेकर पुलिस ने ये आदेश किया है कि इनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाएगी। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि मुख्य जो फरार है, पुलिस जो दावा कर रही है कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी, जो शिरीष मिश्रा है, वो अभी भी फरार है और उनकी गिरफ्तारी पुलिस करेगी। लेकिन आपको बता दें कि जो और आरोपी पकड़े गए हैं जिसकी उनकी जमानत याचिका जो है खारिज कर दी गई है। यही आपको बता दें कि जो जमानत याचिका की जो मजिस्ट्रेट की अदालत है वहां से खारिज हो चुकी है। और जो मुख्य जो 4 आरोपी फरार है, शिरीष पांडे और जो महिला साथी है, 2 महिला साथी और एक आशीष शुक्ला, उन आरोपियों की जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उनकी संपत्ति कुर्क करवाने की पुलिस कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो धनी लोग हैं उनको फंसाया जाता था और अब तक 50 लाख की वसूली आरोपियों द्वारा की गई थी। 40 दिन पहले इस पर FIR हुई थी। FIR के बाद 2 महिला और एक साथी को समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 जो अन्य आरोपी फरार हैं उनकी पुलिस पतासाजी कर रही है, जिसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश किया है। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सूरजपुर में ग्रामीणों की पिटाई का एक मामला गरमाया हुआ है। शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। गाड़ी को रोककर 15 से 20 बदमाशों ने पिटाई की और 4 ग्रामीणों को यहां गंभीर चोट आई है। दरअसल देवीपुरा जंगल की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों की पिटाई का यह मामला है। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। और महासमुंद के जाड़ा मुड़ा में 2 करोड़ के धान की खरीदी घोटाला मामले में 10 और लोगों पर FIR दर्ज की गई है। फर्जी तरीके से धान बेचकर यह घोटाला किया गया। 5 आरोपियों पर पहले से ही मामले दर्ज हैं और अब तक कुल 15 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है और सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। कलेक्टर ने जांच समिति बनाई है। सोमनाथ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सोमनाथ, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस घोटाले के संबंध में? जी आशीष, बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सबसे बड़ा घोटाला है। इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की जो है धान खरीदी में घोटाले को अंजाम दिया गया है। जो जाड़ा मुड़ा धान खरीदी केंद्र है, इसमें कलेक्टर के निर्देश पर 5 सदस्यीय जो जांच समिति है वो बनाई गई है और लगातार इसमें जांच की जा रही है। इसमें जो है ऑपरेटर हैं, इसके अलावा समिति प्रबंधक हैं और 2 ऑपरेटरों को पहले ही कार्यमुक्त कर चुका गया है। और ये 5 जो मुख्य आरोपी हैं वो पहले से ही फरार थे, लेकिन इसमें अब नया मामला ये आया है कि जो जांच समिति है उन्होंने प्रतिवेदन जो जमा किया है उसपे कल 10 लोगों के ऊपर और FIR दर्ज हुआ है। वहीं कुछ और इसमें नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ शासकीय अधिकारी भी जो है ये जांच के घेरे में हैं और जल्द ही उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया जा सकता है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सोमनाथ।
और अगली खबर सतना से, जहां जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल चित्रकूट मार्ग के किनारे जंगल में ये आग लगी थी और 1 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली थी। वन विभाग और फायर ब्रिगेड ने काबू पाया आग पर। और ये जब आग लगी थी उस वक्त जो प्रयास आग बुझाने के किए जा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैली आग को अब बुझा लिया गया है। और अगली खबर भोपाल से, जहां कल मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और आज सुबह से ही पोलिंग पार्टीज को रवाना किए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसमें उनके साथ उनकी चुनावी सामग्री और अन्य जरूरी सामान उन्हें देकर रवाना किया जा रहा है। चौथे चरण में 18,000 मतदान केंद्रों के लिए 1,63,70,654 मतदाताओं को मतदान करना है। 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिसमें 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार भी हैं। और चुनावी सामग्री के साथ, जिसमें ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन, स्याही, रजिस्टर और जो वोटर लिस्ट है उसके साथ उन्हें भेजा जा रहा है। और इसके अलावा गर्मी है तो गर्मी के लिए आवश्यक जो सामान है, जिसमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, गर्मी और लू से बचने के लिए आवश्यक कुछ दवाइयाँ, कुछ पेय पदार्थ उन्हें दिए जा रहे हैं और इसके लिए इंतजाम पोलिंग बूथ्स पर किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है और इसे लेकर प्रचार भी अब थम चुका है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेनिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के अंतिम चरण के मतदान में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रहने वाली है। इंदौर और उज्जैन संभाग की जिन 8 लोकसभा में मतदान होना है, इन संसदीय क्षेत्रों में कई विधानसभा ऐसी भी हैं जिन पर जीत या हार का फैसला इसी समुदाय के हाथ में है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा समेत 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग में मुस्लिम समुदाय की अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। प्रदेश में करीब 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। करीब 70 से 72% मुस्लिम वोटर इंदौर और उज्जैन संभाग में हैं। ऐसे में 8 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय भूमिका निभाएगा। बात अगर प्रत्याशियों की करें तो देवास में 8, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14, खरगोन में 5 और खंडवा में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। यानी 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो अंतिम चरण में समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तो हैं ही, साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एक बड़े समुदाय से जुड़े हैं। रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, पर्यटन, शिवना नदी में प्रदूषण और शिप्रा शुद्धिकरण जैसे मुद्दे हैं जो इस बार मतदाता के जहन में रहेंगे। आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब फैसला मतदाता को करना है, वो किसे अपना नेता चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुरैना से एक दिलचस्प खबर आई। घोड़े के बच्चों का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से यहां मनाया गया। बाकायदा केक लाकर काटा गया और शानदार भोज का आयोजन भी किया गया। एक रिपोर्ट। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इंसानों के सबसे पुराने और वफादार साथी कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बहुत से नाम ले सकते हैं, लेकिन कहा तो यही जाता है कि इंसान का सबसे वफादार साथी घोड़ा और कुत्ता रहे हैं, जो सदियों से पूरी ईमानदारी से इंसान का साथ देते आए हैं। जाहिर है, ऐसे में अगर मौका और दस्तूर बने तो इंसानों को भी वफादारों का शुक्रिया तो जताना ही चाहिए। श्योपुर से शुक्रिया जताने का ऐसा ही अलग और अनोखा मामला सामने आया।
जब सुनील प्रजापति नाम के एक शख्स ने घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाया और न केवल जन्मदिन धूमधाम से मनाया बल्कि केक भी कटवाया। जी हां, अनोखा मामला मुरैना के बानमोर कस्बे में खदान रोड पर रहने वाले सुनील प्रजापति के यहां पर हुआ, जिन्होंने घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाया और दशटौन भी मनाया। बड़ी बात यह कि इस मौके पर सुनील प्रजापति के ससुराल पक्ष के लोग पहुंचे, साथ में कपड़े, मिठाई और दूसरा सामान लेकर। वहीं एक शानदार भोज इस मौके पर रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने छक कर पकवानों का मजा लिया। जानिए कि आखिर सुनील ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया क्यों। इस मामले में उनका कहना है कि उन्होंने काशी बाबा से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी घोड़ी को खच्चर हुए तो वे दशटौन धूमधाम से करेंगे, और 1 महीने पहले ही उनकी मुराद पूरी हो गई। 2 घोड़ियों ने एक नर और एक मादा खच्चर को जन्म दिया, जिनका नाम भोला और चांदनी रखा गया। सबसे खास बात यह कि सुनील प्रजापति ने अभी तक अपने खुद के 3 बच्चों और एक गोद ली हुई बिटिया के लिए भी कार्यक्रम आज तक नहीं किया, लेकिन घोड़े के बच्चों के जन्म पर उन्होंने शानदार कार्यक्रम किया, जिसका कारण वे मन्नत बताते हैं। खैर, कुल मिलाकर घोड़े के बच्चों का जन्मदिन मनाने का यह अनोखा मामला अब हर तरफ चर्चा का सबब बना है। कुछ लोग इस मामले पर हैरानी जता रहे हैं तो कुछ लोग इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। वो व्यापारी रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए, चैनल गेट पर ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक से घर लौटे, चैनल गेट खोला। हैरानी देखिए, घर में पहले से ही कातिल छिप कर बैठा हुआ था, जिसने व्यापारी पर चाकू से हमला करके उसकी जान ले ली। हत्यारे ने आखिर घर में एंट्री कैसे ली, ये राज खुला इस रिपोर्ट में। ये नीचे गिर गया था, मैं उसके पीछे भगा, क्या हुआ तो उन्होंने बोला वो उसको पकड़, चोर भी नहीं बोला, पकड़ उसके पीछे भगा बस, और आने पे मालूम पड़ा कि उसको चाकू मार दिया। घर में छुपा सिरफिरा कातिल। सीसीटीवी में कैद हत्यारा लाइव। मॉर्निंग वॉक से लौटे, घर में मौत से सामना। व्यापारी पर चाकू से वार, मर्डर। हत्यारे ने कैसे की घर में एंट्री? हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री। ये सीसीटीवी फुटेज एक सिरफिरे हत्यारे की कहानी सुना रहा है। सबसे पहले हम आपको आखिरी फुटेज दिखाते हैं। 58 साल के व्यापारी मिश्री लाल राठौर रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। मॉर्निंग वॉक से रोजाना की तरह ही घर लौटे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। घर का चैनल गेट मिश्री लाल खोल रहे हैं। अब इस तस्वीर को हम यही पॉज कर देते हैं। अब जरा घर के अंदर की तस्वीर देखिए, जिसमें ये सिरफिरा दिखाई दे रहा है। कमरे का ये दरवाजा लगाता है और अब दूसरी साइड पर दीवार पर कभी सिर पटकता है, कभी नीचे बैठ जाता है और फिर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। क्या ये किसी का इंतजार कर रहा था? उज्जैन के जीवाजीगंज थाना इलाके में जो हुआ वो हैरत में डाल देता है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि लूट का उद्देश्य नहीं है, मृतक को मारना ही उसका हत्यारे का उद्देश्य था। जहां आरोपी खड़ा है, इस दरवाजे के पास सीढ़ियां है और फिर से हम पहला फ्रेम दिखाते हैं जब मिश्री लाल राठौर मॉर्निंग वॉक से आए। घर का चैनल गेट खुला, जो इस बात से बेखबर थे कि मौत घर में छुपी है। अनजान आरोपी मिश्री लाल के घर में छुपकर हमले की तैयारी में था। अगले पल दिल दहलाने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी ने मिश्री लाल पर चाकू से हमला किया और धक्का देकर ऐसे फरार हुआ।
ये नीचे गिर गया था, मैं उसके पीछे भगा, क्या हुआ तो उन्होंने बोला वो उसको पकड़ चोर भी नहीं बोला पकड़ उसके पीछे भगा बस, और आने पे मालूम पड़ा कि उसको चाकू मार दिया। जूना सोमवारिया थाना जीवाजीगंज में एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें मृतक मिश्री लाल मॉर्निंग वॉक करने गए थे। वापस अपने घर में आए तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको चाकू से चोट पहुंचाई गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। जूना सोमवारिया इलाके में मिश्री लाल राठौर का घर और दुकान दोनों है। नीचे दुकान है, ऊपर मकान। परिवार के लोग तीसरी मंजिल पर थे, जिन्होंने आवाज सुनी और घबराकर नीचे आए। घायल मिश्री लाल राठौर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। वह घर में कैसे घुसा, पहले से घर में कैसे था, इस बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हमें कुछ वीडियो फुटेजेस मिले हैं, जिसका बारीकी से विश्लेषण करके टीमें इस घटना को शीघ्र हम पकड़ने में कामयाब हो। आखिर हत्या के पीछे दुश्मनी की कौन सी कहानी है? क्या आरोपी को व्यापारी मिश्री लाल के मॉर्निंग वॉक पर जाने और लौटने का समय पता था? क्या वो रेकी कर रहा था? पुलिस की माने तो लूट के इरादे से ये कत्ल नहीं हुआ। तो आखिर वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल, घर में हत्यारे ने एंट्री कैसे की? अभी कई राज का खुलना बाकी है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खबरें 2020।